हल्द्वानी शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग द्वारा एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के एलबीएस सभागार में नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का मुख्य वक्ता सह क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख तपन जी, प्रांत संघचालक डॉक्टर बीएस बिष्ट, व्यवसायी रितेश गुप्ता, सह प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर ब्रिजेश बनकोटी, हेम पांडे, जिला संघचालक डॉक्टर नीलांबर भट्ट, एमबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर नरेंद्र सिंह बनकोटी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता तपन जी ने कहा कि देवर्षि नारद जी आद्य पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तीनों लोकों में संवाद करने के साथ ही वह उचित सुझाव और समाधान भी देते थे। नारद जी की संवाद शैली में लोकमंगल का भाव था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड भी आद्य पत्रकार नारद जी के पत्रकारीय आदर्शों से प्रेरित था। इससे ज्ञात होता है कि भारत का विचार और परंपरा हमेशा से ही विश्व कल्याण की रही है। संस्कृति और संस्कार हमें सबसे अलग बनाने हैं, यही हमारा आधार है। हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हैं। यही भारत का मूल विचार भी है। तपन जी ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन जीने की शैली है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रह सकते हैं और विविधता में एकता हमारे विशिष्ट परंपरा है। ऐसा भारत भूमि के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं देखा जा सकता है। कहा जाता है कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है, बल्कि ऐसा नहीं है, हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना होगा। साथ ही मैं नहीं हम का भाव लेकर आगे बढ़ना होगा। सभी को अपना मानना होगा। धर्म के मूल भाव को समझना होगा जो सभी को जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा जो समाज अपने पैरों पर खड़े होता है और अपनी धरोहर को साथ लेकर आगे बढ़ता वह हमेशा एक सबल समाज होता है। श्री तपन जी ने कहा कि कई बार भारत को बदलने की कोशिश हुई, बाहरी शक्तियों ने कई प्रयास किए, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हुए। इसकी बड़ी वजह क्योंकि भारत की व्यवस्था सत्ता आधारित नहीं बल्कि समाज आधारित रही है। सत्ता परिवर्तन नहीं ला सकती, लेकिन बदलाव में सहयोग कर सकती है। परिवर्तन तो समाज ही लेकर आता है। इसके कई उदाहरण भी हैं। ऐसे भारत को समझने, बढ़ाने की ओर ध्यान दे। मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री एवं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने समाज में नवचेतना लाने में मीडिया की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा आधुनिकीकरण के साथ सूचना प्रेषण और प्राप्त करने के तरीके भी बदल गए। तकनीकी विकास के साथ समाचार काफी तेजी से प्राप्त हो रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों की जानकारी भी आसानी से मिल रही है। यह सूचना क्रांति को दर्शाता है। इधर पत्रकारिता क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसमें दैनिक जागरण से सुरेंद्र सिंह नेगी और दीप सिंह बिष्ट, अमर उजाला से चंद्रेश पांडे, भारत समाचार से दिनेश पांडे, हास्य यूट्यूबर पवन जोशी पहाड़ी, बागेश्वर से सीमा खेतवाल, अल्मोड़ा से नवीन बिष्ट, ऊधम सिंह नगर से ललित राठौर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रचार प्रमुख एडवोकेट प्रदीप लोहनी ने किया। कार्यक्रम में सह प्रांत व्यवस्था प्रमुख भगवान सहाय, विभाग प्रचारक इंद्रमोहन, जिला प्रचारक जितेंद्र, जिला कार्यवाह राहुल जोशी, नगर संघ चालक विवेक कश्यप, दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा, दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्या, विधायक लालकुआं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, सह जिला प्रचार प्रमुख भुवन जोशी, नगर प्रचार प्रमुख डॉक्टर नवीन शर्मा, धीरेश पांडे, अनुज गुप्ता, आनंद मेर, आशीष सत्यवली, बीडी भट्ट, भूपेंद्र रावत, दीपिका नेगी, जीवन कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, गोपाल गंगोला, गिरीश गोस्वामी, प्रोफेसर डिगर सिंह फरसवाण, गोपाल गौनिया, डॉक्टर राजेंद्र क्वीरा, अरविंद भट्ट आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट रमाकांत पंत।
हैं तो गणेश जी की उपासना करते हैं। सबसे सर्वप्रथम विद्या की देवी का विद्यालयों में होता है। और तो पत्रकार जगत में ये नारद जी अब ये स्थापित हो चुके हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया नारद जयंती के अवसर पर आसपास पे ऐसे हर राज्यों में बड़े कार्यक्रम होते हैं, पत्रकारों का सम्मान होता है और जिला स्तर पे भी कार्यक्रम होते हैं। आज मैं जो विषय आपके सामने आपके विचार के लिए रखने वाला हूं, मेरा अनुरोध है कि उसके बारे में जरा गंभीरता से सोचिएगा और पत्रकार बंधुओं से तो विशेष रूप से। एक कवि हुए हैं प्रसून जोशी जी, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गीत है, देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरे मन में एक विचार आता है जब मैंने इस गीत को सुना कि ये पंक्ति तो सही है बहुत एकदम, लेकिन इसमें एक पंक्ति और जोड़नी चाहिए कि ये भारत ये रहना चाहिए के साथ भारत भारत बन के रहना चाहिए। और इसलिए भारत क्या है, भारत का विचार क्या है, भारत का व्यक्तित्व क्या है और भारत का व्यवहार क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि इसको नहीं समझे तो एक गीत की पंक्तियां आती है, हम लोग गुनगुनाते हैं, कविताएं बोलते हैं, यूनान मिस्र रोम हम सब मिट गए जहां से। तो यूनान तो आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है, मिटा है तो क्या मिटा है। और इसलिए भारत क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ये भारत का मूल विचार है। संपूर्ण चराचर सृष्टि में उसी एक ईश्वर का अंश सब जगह है। इस मूल विचार के आधार पर इसको लेकर हमें हमारे यहाँ कहा गया कि ये इसको व्यवहार मानना और व्यवहार में लाना यही आध्यात्मिकता है। हर प्रदेश में, भारत के हर जाति में, हर भाषा बोलने वालों में, हर वर्ग में ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष हर कालखंड में भारत में हुए, जिन्होंने इस मूल विचार को लेकर के इसका व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसका समाज को प्रबोधन समय समय पर किया। यह भारत का आधार है और इसी विचार के आधार पर एक भारत का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे आज हम हिंदुत्व के नाम से जानते हैं। यह हिंदुत्व, यह हिंदूनेस, यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह कम्युनल नहीं है, यह सर्व समावेशक है, ऑल इंक्लूसिव है। और इस हिंदुत्व के व्यक्तित्व के आधार पर हमारा एक विशिष्ट स्वभाव बना और उसका प्रकटीकरण हमने जगह जगह पर समय समय पर हमने किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। ईसा की दूसरी शताब्दी में यहूदी अपने भूमि से लुटपिट करके आश्रय के लिए भारत के मुंबई में आते हैं। ईसा की छठी शताब्दी में पारसी अपने स्थान से प्रताड़ित होकर के अपनी जान बचा करके भारत के गुजरात में आते हैं। और ईसा की 8वीं शताब्दी में सीरियन क्रिश्चियंस ये भी अपने स्थान से लुटपिट करके अपनी जान बचाते हुए भारत के केरल में आकर आते हैं। ये तीनों घटनाओं में, इन तीनों स्थानों पर, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो, यहां की भाषा अलग थी, यहां के शासक अलग थे, वहां की परंपराएं अलग थी, भोजन खान पान सब अलग था, लेकिन इन तीनों का व्यवहार एक जैसा था।